हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास के साइंस का 10th चैप्टर जीवों में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम श्वसन क्यों करते हैं, श्वसन क्या है, हम श्वसन कैसे लेते हैं यानी सांस कैसे लेते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे तथा अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, जलीय जंतुओं में श्वसन कैसे होता है तथा पादपों में श्वसन यानी सांस लेने की प्रक्रिया कैसी होती है, उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में श्वसन क्यों करते हैं तथा श्वसन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। हम श्वसन क्यों करते हैं यानी हम सांस क्यों लेते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले 2 अध्याय में दूसरे पाठ में हमने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक जीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना हुआ होता है जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं, अर्थात सभी जीवों का शरीर सूक्ष्म छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है जो संरचनात्मक अर्थात शरीर को बनाती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है। बच्चों, प्रत्येक जीव की कोशिकाएं अलग अलग कार्य संपादित करती है। जैसे कुछ कोशिकाएं उत्सर्जन करती है, कुछ कोशिकाएं पाचन करती है, शरीर की कुछ कोशिकाएं रक्त को पूरे शरीर के अंदर फैलाती है, कुछ कोशिकाएं जनन का कार्य करती है, कुछ कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती है, कुछ कोशिकाएं श्वसन का कार्य करती है। तो इस तरह से सभी जीवों के शरीर में कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और यह सभी कोशिकाएं हमारे शरीर में अलग अलग कार्य जैसे पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, श्वसन, इस प्रकार के अलग अलग कार्य करती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह सभी कार्य जब कोशिकाएं करती है, हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती है और इन सभी कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों, यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते तथा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें अपने प्रतिदिन के कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा कोशिकाओं, हमारे शरीर के अंदर उपस्थित कोशिकाओं को भी अपने कार्य करने के लिए, अपने अलग अलग कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों, यह ऊर्जा आती कहाँ से है? कार्य करने के लिए यह ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? बच्चों, कार्य करने के लिए यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त हो जाती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। कार्य करने के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, यानी हम जो खाना खाते हैं उससे हमें, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा के द्वारा हमारे शरीर की कोशिकाएं तथा हम प्रतिदिन कई अन्य प्रकार के कार्य संपादित या पूर्ण करते हैं। लेकिन बच्चों,
भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी श्वसन की आवश्यकता होती है। यानी हम जो खाना खाते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन यानी सांस लेने की आवश्यकता होती है। श्वसन के माध्यम से ही भोजन द्वारा संचित ऊर्जा का उपयोग हम तथा हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं करती हैं। अब हम पढ़ेंगे श्वसन के प्रक्रम को, यानी किस तरह से हम सांस लेते हैं व छोड़ते हैं तथा किस तरह से इस श्वसन द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपको यह तो पता ही है कि वायु में ऑक्सीजन होती है और हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यानी हम अपने शरीर के अंदर नाक द्वारा ऑक्सीजन गैस को लेते हैं या ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यानी CO2 गैस को हम अपने नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। बच्चों, जब वायु को नाक द्वारा हम हमारे शरीर के अंदर लेते हैं तो इस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो वायु हमारे शरीर के अंदर जाती है और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रत्येक भागों की कोशिकाओं में ले जाई जाती है। बच्चों, कोशिकाओं में पहुंची हुई यह ऑक्सीजन भोजन का विखंडन करती है, यानी भोजन को तोड़ती है तथा कोशिका में भोजन को के इस विखंडन के प्रक्रम से ऊर्जा मुक्त होती है। यानी ऑक्सीजन जब भोजन को विखंडित यानी तोड़ेगा तो उससे एक ऊर्जा मुक्त होगी जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। अतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है और भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। बच्चों, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज या भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर ऊर्जा मुक्त करता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वायवीय श्वसन के बारे में। बच्चों, वायवीय श्वसन के अंतर्गत कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज या भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है और ऊर्जा मुक्त करती है और इस ऊर्जा का उपयोग कोशिका अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए करती है। इस प्रक्रम को वायवीय श्वसन कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज या भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है तथा ऊर्जा मुक्त करती है। इस प्रक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। यह देखो बच्चों, कोशिका में जो ग्लूकोज यानी भोजन होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल में विखंडित होता है और इससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है और इस प्रकार हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन बच्चों, कोशिकाओं में ग्लूकोज उपस्थित होता है और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं में चला जाता है। यह ऑक्सीजन कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में तोड़ता है यानी विखंडित करता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है या निर्मुक्त करता है और इस प्रकार हमें ऊर्जा प्राप्त होती है।
अब हम पढ़ेंगे अवायवीय श्वसन के बारे में। अब बच्चों, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन के अंतर्गत ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित होता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। बच्चों, अवायवीय श्वसन के अंदर भोजन का विखंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही भोजन में विखंडन हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। बच्चों, कुछ जीवों जैसे यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। बच्चों, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वायु की अनुपस्थिति में ही जीवित रह सकते हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और उस प्रकार के सूक्ष्म जीवों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और ऊर्जा मुक्त होती है। और इस प्रकार के जीवों को अवायवीय जीव कहते हैं। यह देखो बच्चों, सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और ऊर्जा मुक्त करता है। और इन्हें इस प्रकार से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार का अवायवीय श्वसन कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे यीस्ट में होता है। बच्चों, यीस्ट एक कोशिकीय जीव है। यह एक कोशिकीय जीव है। यीस्ट में अवायवीय रूप से श्वसन होता है। इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित होता है। इसीलिए बच्चों, इस यीस्ट का उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से वायवीय श्वसन के अंतर्गत ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है और ऊर्जा निर्मुक्त करता है और वह ऊर्जा हमें मिलती है। इस प्रकार का श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटकर अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तथा ऊर्जा निर्मुक्त करता है। इस प्रकार का श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। बच्चों, हमारी पेशीय कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती है। हमारी पेशीय कोशिकाएं यानी हमारे शरीर की मांसपेशियां, इनमें भी अवायवीय श्वसन होता है। लेकिन इनमें भी अवायवीय श्वसन केवल थोड़े समय तक ही होता है। लेकिन यह अवायवीय श्वसन पेशीय कोशिकाओं में केवल कुछ समय तक के लिए ही होता है। यह अवायवीय श्वसन पेशीय कोशिकाओं में तब होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। जब पेशियों में ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है, उस समय इन मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है। जैसे बहुत देर तक व्यायाम करने से, तेज दौड़ने पर, कई घंटे टहलने पर, साइकिल चलाने पर तथा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्य के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों को करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशीय कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा
ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। जब हम बच्चों दौड़ते हैं या टहलते हैं, साइकिल चलाते हैं, भारी वज़न उठाते हैं, इस प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमें ऊर्जा श्वसन के द्वारा मिलती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन एक सीमित मात्रा में होता है और इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए अधिक ऊर्जा की मांग होती है और इस अधिक ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए पेशीय कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है। इन मांसपेशियों में या पेशीय कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन द्वारा अधिक ऊर्जा मिलती है, जिससे यह कार्य पूर्ण होते हैं। बच्चों, जब पेशीय कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जब पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है तो पेशीय कोशिकाओं में ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है और अतिरिक्त ऊर्जा निर्मुक्त करता है, जिससे हमें इस प्रकार के भारी कार्य करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि हमें प्रतिदिन कार्य करने के लिए तथा कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है और किस प्रकार मिलती है, तथा वायवीय श्वसन व अवायवीय श्वसन क्या क्या होते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ा। हम अपनी अगली वीडियो में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे।